जिंदगी की भी प्रक्रिया में इलेक्शन और सिलेक्शन दो प्रक्रिया है। जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदला के। यहाँ ये वो राष्ट्र नहीं है जहाँ बच्चे अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। तो अगर हंसते मुस्कुराते भगवान की गोद में बैठने का आदत पड़ जाए ना, तो भगवान का अनुदान वरदान हंसते मुस्कुराते इतना मिलता चला जाता है कि दुनिया में कोई संभाल नहीं पाता है। बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तरह तरह का मन में भाव आता है, लेकिन फिर भी उनको अच्छा लगा। इसमें जो लोग पहली बार ध्यान करने बैठे, मेडिटेशन करने बैठे और भाव में थोड़ा भाव बना होगा, पूरा तो बना नहीं होगा, आपको अच्छा लगा, उस स्वाद को ढूंढने के लिए फिर अगला दिन बैठे, थोड़ा और अच्छा लगा, उस स्वाद को ढूंढने के लिए, और यही तो नशा है, इसी को नशा कहते हैं। शराबी भी वही करता है जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या है कि उसका नशा जल्दी चढ़ जाता है, आपका नशा थोड़ा लेट से चढ़ता है। जिंदगी की भी प्रक्रिया में इलेक्शन और सिलेक्शन दो प्रक्रिया है। आप ध्यान से समझिएगा इसको, और वो लोग खास करके समझेंगे जो पीडीसी करना चाहते हैं। एक इलेक्शन होता है, एक सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन जो होता है वो मन की प्रक्रिया होती है। हमारा मन है आईएएस बनना, उसके लिए हम सेलेक्ट होंगे तो तैयारी अपने अनुकूल शुरू करते हैं। और इलेक्शन होता है कि हमको नेता बनना है, मुखिया बनना है, कुछ भी ABCDZ एसोसिएशन का हेड बनना है, अध्यक्ष बनना है, जो भी हो, जिस ग्रुप में है, तो वो हम पर डिपेंड नहीं है, दूसरे के अनुसार चुने जाएंगे, दूसरे के अनुसार बनाया जाएगा। तो इसमें भी दो टाइप के लोग आते हैं। एक सिलेक्शन वाले हैं जिनका मन किया कि नहीं युवा मंडल में जाना चाहिए, कहीं सुने, गांधी मैदान का अपना वार्षिकोत्सव में, यूथ एम्पावरमेंट में सुने हो, नुक्कड़ सभा में सुने हो, झोला पुस्तकालय के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, कहीं भी, या संस्कारशाला के माध्यम से कान में सूचना आया, वो ठान लिया नहीं हमको अच्छा बनना है, वो सिलेक्शन वाले प्रक्रिया में है। और कुछ लोगों को जबरदस्ती लाया गया, चलो ना अच्छा लगता है, नहीं जाएंगे। वो जबरदस्ती जो वोट दिया जाता है, वो अपना, उसका कोई टैलेंट नहीं है, कोई हो सकता है, वोट दे दिया गया, उसको चुन लिया गया, तो वो इलेक्शन वाला है। अगर इलेक्शन में भी कुछ लोगों को जनता द्वारा चुना जाता है और वो बेहतरीन काम करने लगता है, तो देखिए उसका भी टर्म बढ़ने लगता है। हम एग्जाम्पल किसी का नाम लेके नहीं देंगे, लेकिन आप समझदार हैं, समझ जाइएगा। उसका टर्म बनता है ना 5 साल, फिर 5 साल और 10 साल, फिर बढ़ता है कि नहीं। तो भले ही मित्र खींच के लाया है, लेकिन अगर आप अच्छा बनने लगते हैं तो आपका टर्म बढ़ने लगता है। लेकिन सिलेक्शन वाले की खासियत क्या है कि अगर वो अपनी ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से आकर यहाँ वर्क करते हुए शामिल होकर अपनी साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा को मजबूत बनाया, तो सिलेक्शन वाले का 60 साल के लिए फिक्स हो जाता है। कुछ पदों को छोड़ दीजिए तो आपकी आयु 60 साल होगी तब आप आईएएस से रिटायर करिएगा, आयु 60 साल होगी तब आप बैंक से रिटायर करिएगा, आयु 60 साल होगी तब आप SSC, रेलवे, इन जगहों से रिटायर करिएगा। तो जो स्वेच्छा से ईश्वर के पास आते हैं ना, उनको भगवान लगातार, मतलब आयु तक, तो यहाँ क्या है कि पद में फिक्स है, और अध्यात्म में क्या है कि जब तक आपकी जिंदगी है ईश्वर का अनुदान वरदान मिलते रहता है। तो अगर हंसते मुस्कुराते भगवान की गोद में बैठने का आदत पड़ जाए ना, तो भगवान का अनुदान वरदान हंसते मुस्कुराते इतना मिलता चला जाता है कि दुनिया में कोई संभाल नहीं पाता है। इसी को पीडीसी में सिखाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस चकाचौंध की दुनिया में, जहां 12 से 14 घंटा, 16 घंटा, 18 घंटा पढ़ाई करना चाहिए, वहां 8 से 10 घंटा अश्लील वीडियो देखने में, भोजपुरी गाना सुनने में और रील्स में समय बर्बाद करता है, और क्षणिक भी नहीं सोच पाता है कि हम कैरियर बनाने आए हैं कि बर्बाद करने आए हैं। जिसको वो बनाना समझ रहा है उसी को वो बर्बाद कर रहा है। जिसको वो समझता है हम अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, उसी का मतलब है कि वो दुरुपयोग कर रहा है। इसी को ठीक करने का काम पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स और मेडिटेशन करता है। ध्यान स्वयं को स्वयं में झांकने की प्रक्रिया है कि हम हैं कौन। एक समाज का, एक ऐसे राष्ट्र का जहां छोटे छोटे बच्चे सुबह उठ के भजन और संगीत गाया करते थे,
आज उस राष्ट्र में बड़े बच्चे अश्लील गाना गा रहे हैं। जिस राष्ट्र में सुबह उठ के प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माथा, जिस राष्ट्र में सुबह उठ के भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम ही माता, माता पिता और गुरु को नमन वंदन करते थे, प्रार्थना करते थे उनका, उस राष्ट्र में सुबह उठ के लड़के और लड़कियां गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को गुड मॉर्निंग कर रहा है और वो भी कह रहा है कि हम बदल जाएंगे। गुड मॉर्निंग बुरी बात नहीं है, इस पर अब प्रश्नवाचक चिन्ह मत खड़ा करिए कि नहीं गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते हैं, बोलिए, लेकिन आपकी संस्कार और संस्कृति जो है उसको भी पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब धरती पर आपका जन्म हुआ तो आप गुड मॉर्निंग और हेयर स्टाइल के पीछे नहीं भागे थे। एक ममता मई माँ जिसने 9 महीना दर्द से आपको पाला था, गर्भ में पाला, आपको दर्द सहा, वो सबसे पहले प्यार से आपको सीने से लगा के दूध पिलाई, उसका कुछ कर्ज है आप लोगों पर। जिंदगी का उद्देश्य है कि हमको जिसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमारे लिए जिसने रात दिन एक करके मेहनत किया, हमको जिसने अपने नाम से नाम देने का प्रयास किया, उसका नाम बदनाम ना हो। उसके दूध का कर्ज जिसने मेरे ऊपर चढ़ाया है, उतार तो नहीं सकते हैं लेकिन कम करने का प्रयास कर सकते हैं। जिसने रात दिन एक करके हमें बेहतर बनाने के लिए एक एक दिन आंखों की पुतली पर बैठाया, उसको कम से कम बुढ़ापे में चैन की 2 वक्त की रोटी और दवा खिला दे। इसलिए आप यहाँ आए हो, इसलिए यहाँ बुलाया जाता है, ये आप भूल जाते हो। इसमें कई भाई बहन बैठे हैं जो इंतजार में है होली के छुट्टी कब हो। पढ़ने में मन नहीं लगने वाले विद्यार्थी ही होली का छुट्टी इंतजार करते हैं, दिवाली और छठ का। जिसका पढ़ने में मन लगता हो उसको छुट्टी नजर नहीं आती है, उसको तो ज्वाइनिंग लेटर दिखता है कि कब आ जाए मेरे यहाँ। मेरे पिता की आयु एक एक दिन ढल रही है, उनकी उम्र ढल रही है, मेरी माँ बूढ़ी होती जा रही है, मेरी माँ को आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। वो बेटा और बेटी छुट्टी देखेगा, वो बच्चा छुट्टी के लिए इंतजार करेगा, वो बेटा पटना में टाइम पास करेगा, वो बेटा अश्लील संगीत सुनेगा, वो बेटा अपने जीवन को गर्त में ले जाएगा। ये वो राष्ट्र नहीं है जहां बच्चे अपने माँ बाप का नाम बदनाम कर देते हैं। यहाँ तो लिखा गया है युवाओं के लिए, तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। यहाँ खानदान और नाम की इज्जत से नहीं जाना जाता है। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। अपनी मेहनत से दिखलाते हैं हम कौन है क्या है, बाप के दादा के नाम से नहीं, अपने कर्म से। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, जग से पाते हैं प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख, वास्तविकता क्या है उसके तरफ देखिए, दुनिया क्या कहती है ये मत सोचिए। हीन मूल की ओर देख, जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके अंदर वीरता है वही इतिहास बदल के रखता है। कायरों के लिए ये नहीं बना है, वो कर भी नहीं सकता है, वो कुछ नहीं कर सकता है। हताश, निराश, उदास। एक राष्ट्रपति थे, 17 बार हार गए थे, याद है कौन? अब्राहम लिंकन। वो कहते मेरा मन टूट गया, फिर भी उस आदमी के अंदर विश्वास था, कोई बात नहीं, हार गए, फिर हम मेहनत करेंगे। और फिर उन्होंने जीता, अपने जीवन को सफल बनाया, शानदार बनाया, बेहतर बनाया। आप यहाँ इसलिए नहीं आते हैं कि बस हम लोगों का लेक्चर सुनिए, ताली बजाइए, निकल जाइए। आप इसलिए आते हैं कि एक दिन अपनी बैटरी को चार्ज करके ले जाइए, तो 6 दिन ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। 6 दिन आप अपने परिवार के बारे में सोचिए, 6 दिन आप अपने बारे में सोचिए कि हम पटना क्यों आए हैं। कई बार हमने समझाया कि जब भी आईना के सामने जाइए, अपने सुंदर थोबड़ा को देखिए, तो उससे प्रश्न पूछिए देखते हुए, खाली बाल मत संवारिए। उससे पूछिए व्हाई आई एम इन पटना, मैं पटना में क्यों हूँ। अंदर से आवाज आएगा, कुछ तेरे परिवार के सपने हैं और कुछ तेरे सपने हैं, कुछ तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी है, कुछ तुम्हारी जिम्मेवारी है। वो आवाज देगा अंदर से आईना। और जब हताश निराश होकर झल्ला के जोर से पूछिएगा और बताओ किस लिए आए हैं, तब वो अंदर से जवाब देगा 55 साल 60 साल का बूढ़ा बाप मेहनत कर रहा है, अब उसे आराम की जरूरत है, तू थोड़ा मेहनत कर ले तो उसे आराम मिल जाएगा। आप इसलिए पटना नहीं आए हैं
होली भी मना लेंगे भैया, दिवाली भी मना लेंगे, छठ भी मना लेंगे, मना तो सब लेते हैं। मनाने के बाद आप छिटा जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। सब पर्व भी मना लिए, सब में जींस भी खरीदा गया, जींस भी फट गया, आपका कैरियर भी फट गया, बुरा मत मानिएगा। और महाकाल इन दिनों अपने प्रवाह को इतनी तेजी से अच्छे लोगों के बीच चला रहे हैं कि लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा है। कल हम लोग गए थे झांझा जमुई जिला में बैजला एक जगह है, हमारे युवा मंडल में मैट्रिक पास करके एक लड़का आता है 2016 में इंटर की तैयारी करने के लिए, 17-18 इंटर करता है, 19 रहता है, तब तक 20 में कोविड आ जाता है, घर लौट जाता है। और लौटने के बाद यहाँ का अंदर जो संस्कार पड़ा हुआ है, 18-20 साल का लड़का, इसमें कई लोग 28 साल के बैठे हुए हैं, लौट जाता है गांव और वहां जाके मन में ठान लेता है कि गांव में संस्कार शाला चलाएंगे, और गांव में संस्कार शाला शुरू कर देता है, बच्चों को पढ़ाने लगता है। इतना ही नहीं, शनिवार को अपने गांव में सेमिनार करता है ये युवा भाइयों के लिए, और 20 किलोमीटर दूर घर से रविवार को झांझा में करता है। और कल कार्यक्रम किया था, अद्भुत कार्यक्रम, 18-20 साल का युवा। तो गुरुदेव का अनुदान वरदान मिल रहा है मित्रों। अगर संभालना है, लेना है, तो पात्रता को बेहतर बनाइए।